ये तो मानने वाली बात है कि इंडिया जो है 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुकी है। तो इंडिया के लोगों का उसमें बड़ा रोल रहा है, ठीक है? आप जैसे बता रहे हैं मतलब लाइक सबको ही पता है कि इंडिया साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बहुत तरक्की कर चुका है, चाहे वो रेलवे सिस्टम हो, चाहे वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो एविएशन सेक्टर हो, चाहे वो इसरो देख लें। हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इंडिया को बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, इवन कि इंडिया का जो इन्फ्लुएंस है वो नासा में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। हम्म, ये तो मैं छोटी-सी एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ। इंडिया। बिल्कुल। अब हम्म, बात आ जाती है कि इंडिया-पाकिस्तान का जो झगड़ा है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ जो फ़सादात फैले वो हिंदू-मुस्लिम पर फैले, ठीक है? इस वजह से दोनों में जो है वो इख्तलाफ हुए और जो टू नेशन थ्योरी और ये सब कुछ मामलात हुए। आप ये बताएँ कि 75 इयर्स हो गए हैं पाकिस्तान और इंडिया को अलग-अलग हुए, तो बीइंग अ मुस्लिम आपने सोसाइटी में क्या-क्या हर्डल्स देखी? क्योंकि यहाँ सोशल मीडिया पे या पाकिस्तानी मीडिया या पाकिस्तानी आवाम ये कहती है कि इंडिया इंडिया में मुसलमानों को राइट्स नहीं है, इंडिया में मुसलमान जो हैं वो बड़े ख़वार हो रहे हैं, इंडिया में मुसलमानों के साथ ये किया जा रहा है, वो किया जा रहा है और वो बड़ी बुरे कंडीशन में है। आप बताएँ, आप एक अच्छी जीती जाती जागती जो है हमारे पास एग्ज़ाम्पल है, आप हम्म। बताएँ कि आपने उस सोसाइटी को यानी कि इंडिया की सोसाइटी को कैसा पाया है? मैम, पहले तो मैं इसका जवाब ऐसे देता हूँ कि मैं अपने फैमिली के बारे में बताता हूँ। बेसिकली मैं डॉक्टर्स की फैमिली से हूँ। मेरे फादर डॉक्टर है और मेरी अच्छा, जो मदर है वो गवर्नमेंट टीचर है, गवर्नमेंट ऑफ बिहार के लिए काम करती है। इसके अलावा जो मेरी बहन है, मेरे से छोटी बहन है, वो गायनेकोलॉजिस्ट है और लखनऊ में इंटर्नशिप कर रही है। इसके अलावा मेरे और 2 ट्विन्स ब्रदर हैं। एक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में सेकंड ईयर में मेडिकल स्टूडेंट है और एक और जो दूसरे जो ट्विन्स ब्रदर हैं हमारे, वो चेन्नई, ये कोच्चि एक जगह है केरल में, वहाँ से 100 किलोमीटर दूर एक कॉलेज है, वहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज में ही मेडिकल में फर्स्ट ईयर में स्टूडेंट है। अच्छा। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो, या आपकी जो पाकिस्तान की ऑडियंस है उनको समझाने के लिए मैं बोल रहा हूँ कि ऐसा कुछ है नहीं जो आपको सोशल मीडिया पे बताया जाता है, ठीक है? हमें बहुत अल्लाह की दुआ से बहुत इज्जत मिली है इस सोसाइटी में, जिस सोसाइटी में हम रहते हैं। और जो एक स्टैचर होता है एक आम हिंदू का और जो एक आम मुस्लिम का, उसमें कोई भी कमी नहीं है। और पता नहीं ऐसी क्यों बातें की जाती है कि हिंदुस्तान में मुसलमानों को बहुत तंग किया जाता है, ऐसा कुछ है नहीं। और शायद मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है मैं रॉन्ग हूँ, क्योंकि आपने जो टू नेशन थ्योरी के बेसिस पे जो अपना मुल्क बनाया, तो उसके लिए आपको जो फ्यूल देने के लिए ऐसी न्यूज़ की ज़रूरत पड़ती है कि देखो, हमने अच्छा किया, एक अलग मुल्क बनाया, नहीं तो हमारा ये हाल हुआ होता। तो उसके लिए ऐसे जो प्रोपेगेंडा बोल सकते हैं या जो भी चीज़ें हैं, जो या छोटी-मोटी जो इंसिडेंट्स होती है उनको न्यूज़ बना के उसको ऐसे प्रेज़ेंट किया जाता है कि अच्छा हुआ हमारे कायद ने अलग मुल्क बना दिया। तो ऐसा करके किया जाता है। हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए जो कायद है उनका, उनके नबी है, हमारे लिए वही सबसे बड़े कायद हैं। अच्छा जुनैद ये बताएँ कि आप तो यहाँ वहाँ की इंडिया की सोसाइटी में आप रह रहे हैं। हुँ, तो जिस तरह आपने कहा कि पाकिस्तान जो है वो फ्यूल चाहिए पाकिस्तान को क्योंकि वो थोड़ी बहुत कंट्रोवर्सी करने के लिए जिस तरह आपने कहा कि इस तरह की कोई बात नहीं है। आप ये बताएँ कि जो मुसलमानों के राइट्स के लिए वहाँ पर क्या-क्या तंज़ीम जो है या क्या पॉलिसीज़ तश्कील दी जा रही है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से? आपने आपकी ऐज क्या है सर? सॉरी यहाँ पर ऐज नहीं पूछनी 27 चाहिए लेकिन जी? 27। 27 सर हुँ, 27 में आपने अपने लाइफ मतलब अपनी ज़िंदगी में क्या देखे हैं कि कौन-कौन सी पॉलिसीज़ तश्कील दी जा रही हैं? और इंडिया के जो अब करंट गवर्नमेंट चल रही है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट, उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कितना पसंद करते हैं या उन उन यानी कि पूरी दुनिया में हम ये समझते हैं या जो रेटिंग आती है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के हवाले से वो कहते हैं कि वहाँ के लोग उनको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं मोदी जी बिल्कुल। को। आप हुँ। बताएँ आप भी क्या पसंद करते हैं उनको? और बाकी आपके एनवायरनमेंट में आपने देखा कि उनकी गवर्नमेंट आने के बाद क्या-क्या मुसलमानों के लिए पॉलिसीज़ जो हैं वो बनाई गई और उनको उनको फैसिलिटेट किया गया? बताइएगा।
मैम बेसिकली आप जो पूछना चाहती है, जो मेजर आपका क्वेश्चन था कि क्या फैसिलिटीज दी जाती है मुसलमानों को, स्पेशली जो है। तो इंडिया में एजुकेशन, हेल्थ केयर और बाकी जो गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं, उसमें कभी भी कोई भी भेदभाव नहीं होता। और जो गवर्नमेंट की जो स्कीम्स आती है, स्पेशली जो पुअर्स को लेके होती है या जो माइनॉरिटीज के लिए लेके आती है, उसके सबसे ज्यादा बेनिफिशियरी जो होते हैं वो मुस्लिम्स ही होते हैं। चाहे वो गरीबों को घर बना के देने की स्कीम हो, या हायर स्टडी में जो स्कॉलरशिप्स दी जाती है इंडिया में। अ, मैं ऐसे कई स्टूडेंट्स को जानता हूँ जो दो दो तीन तीन स्कॉलरशिप्स लेके बैठे हैं। गवर्नमेंट की स्कीम, स्टेट की स्कीम अलग से ले ली, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम्स अलग से ले ली। उसके अलावा हज कमेटी जो है इंडिया की, उनकी भी स्कीम्स आती है माइनॉरिटीज के लिए, तो वो इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो भी बहुत सारी स्कॉलरशिप्स उनको मिलती है स्टूडेंट्स के लिए। उसके अलावा बिजनेस के लिए भी बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज है। तो बैंक से जो लोन लेने लेके जो आप अपना एंटरप्रेन्योरशिप जो करते हैं, उसमें भी गवर्नमेंट का काफी सपोर्ट मिलता है। तो स्टेट, एज ए स्टेट पॉलिसी, कोई डिफरेंस नहीं किया जाता हिंदू और मुस्लिम में, ठीक है। उसके अलावा जो स्पेशल्स, जो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है मुस्लिम्स के लिए जो गवर्नमेंट की तरफ से खोली गई हैं, और प्राइवेट एंटिटीज भी बहुत सारी ऐसी हैं जो मुस्लिम्स के डेवलपमेंट के लिए काम करती है, जिसमें रहमानी सुपर 30 करके एक इंस्टीट्यूट है, जो इंडिया की जो टॉप आईआईटी आईआईटी जो इंस्टीट्यूट्स है, जो इंजीनियरिंग के इंस्टीट्यूट है, उसमें स्टूडेंट्स की तैयारी कराती है फ्री ऑफ कॉस्ट। और हो सकता है आपने सुपर 30 के बारे में सुना होगा, जो पटना में आनंद सर पढ़ाते हैं। तो वो गरीब लोगों को तैयारी कराते हैं फ्री में। तो ऐसे भी इवन आईएएस जो होती है, जो आपके यहाँ सीएसएस जिसको बोलते हैं, तो उसकी प्रिपरेशन के लिए भी बहुत सारी तंजीमें हैं इंडिया में जो काम करती है। और मुस्लिम्स का रिप्रेजेंटेशन सिविल गवर्नमेंट सेक्टर्स में काफी इम्प्रूव हुआ है।